हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओ माय गोस्ट क्लाइंट। कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड मूजिन को देखते हैं, जो एक फैक्ट्री में जाता है और वहां पर जाकर एक वर्कर की हेल्प करता है। दरअसल वो वर्कर विदाउट एनी सेफ्टी के काम कर रहा था, तभी मूजिन उसकी हेल्प करता है। वहां पर वही सारे लोगों से कहता है कि आपको अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखना चाहिए, आपको सेफ्टी का यूज करना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर वहाँ का हेड वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। मूजिन उसे अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि वो एक लेबर अटर्नी है, यानी कि वो एक लॉयर है जो लेबर के लिए काम करता है। इस फैक्ट्री में सेफ्टी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। यहाँ पर 50 वर्कर काम करते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो जिसके बाद वो उसे काफी सारे पैसे का फाइन देने के लिए भी कहता है। ये सुनने के बाद हेड तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मूजिन उन्हें ज्ञान दे ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से कुछ सामान लोड होकर आ रहा था जो उसके ऊपर ही गिरने वाला था। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड इसी के साथ कहानी 2 साल पीछे चली जाती है, जहां मूजिन अपनी जॉब से खुश नहीं था, इसलिए वो रिजाइन दे देता है। यहाँ पर उसका मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मूजिन उसकी बात नहीं मानता और अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है, जहाँ पर देखने से लग रहा था कि उसका फ्रेंड काफी ज्यादा रिच है। पर उसका फ्रेंड एक ट्रेडर है जो कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है। जिसके बाद वो फास्ट ड्राइव करने लगता है। यहाँ पर मूजिन उसे स्लो चलाने के लिए कहता है, तो वो बंदा कहता है कि एक ना एक दिन तो सबको मरना है, तो इसमें डरना कैसा। वो और भी ज्यादा फास्ट चलाने लगता है, जो देखकर मूजिन की फट रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि मूजिन रो रहा है और उसके दोस्त की मौत हो चुकी है। मूजिन यहाँ पर काफी जोर जोर से रो रहा था, तो सारे ही लोग उसे देख रहे होते हैं कि शायद वो इसके काफी ज्यादा क्लोज था। तभी एक लेडी कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये तो बस इसलिए रो रहा है क्योंकि इसने अपने दोस्त के साथ क्रिप्टो में पैसे लगा दिए थे और अब उन सब का कोई भी मतलब नहीं है। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि अब तो इसकी वाइफ इससे डिवोर्स ले लेगी। ये सुनने के बाद वो लेडी उसे बताती है कि उसकी वाइफ उससे पहले ही दूर जा चुकी है। वैसे उसका नाम मेंजू होता है, जो एक लॉयर है। मूजिन काफी ज्यादा दुखी होता है। तभी यहाँ एक बंदा उसके पास आता है और उसे एक एडवाइस देता है। वैसे ये लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि मूजिन को लॉ की स्टडी करनी चाहिए, जिसके बाद वो एक लॉयर बन सकता है और अगर उसके पास लाइसेंस हो गया तो वो खुद का एक फॉर्म भी ओपन कर सकता है। यहाँ मैनेजर भी उसका सपोर्ट करने की बात करता है। तभी वो उसकी थाइस को टच करने लगता है, जो देखने में काफी ऑकवर्ड लग रहा था। मूजिन उसके हाथ को दूर करता है और उसे अपना प्रॉमिस याद करने के लिए कहता है कि अगर उसे लाइसेंस मिल गया तो वो उसकी मदद करेगा। जिसके बाद होना क्या था, वो रात दिन एक करके स्टडी करता है। अब वही दिन आ चुका था जब उसकी एग्जाम होती है। वैसे वो अपने टाइम का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, इसलिए वो आसानी से उस एग्जाम को क्लियर कर लेता है। और एक बुरी खबर भी मूजिन का इंतजार कर रही थी। वैसे देखने से तो यही लगता है कि मूजिन काफी ज्यादा मनहूस है, जो भी करता है गलत ही होता है। दरअसल जो उसका मैनेजर था, जो उसे सपोर्ट करने की बात कर रहा था, उसने ऑफिस में किसी को सेक्सुअली हरेस किया है, जिसके बाद उसे ऑफिस से बाहर कर दिया गया है। और इसी दुख में आज मूजिन काफी ज्यादा ड्रिंक करता है। मूजिन कहता है कि उसे उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी ये बंदा उसे बताता है कि उसने लड़की को नहीं बल्कि एक लड़के को हरेस किया है। मूजिन याद करने लगता है कि कैसे उस दिन मैनेजर उसकी थाइस को टच कर रहा था और उसे लगता है कि वो मैनेजर तो एक नंबर का ठरकी है। अब ये दोनों नशे में बात करते हैं और काफी ज्यादा ड्रंक थे। जिसके बाद ये दोनों रोड पर चल रहे थे। तभी उसका साथी नीचे गिरकर कहता है कि मैं अपनी लाइफ में परेशान हो गया हूँ, मैं भी ये जॉब नहीं करना चाहता। वो जोर जोर से रो रहा था। मूजिन उसके पास आकर कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो, रोना तो मुझे चाहिए, मेरी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई है। और वो बंदा ड्रंक होकर रो ही रहा होता है और स्टेचू के ऊपर वो वॉमिटिंग कर देता है। ये देखकर मूजिन उस स्टेचू के ऊपर से वो वॉमिटिंग साफ कर देता है और उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि वो एक लेबर अटर्नी है। यहाँ वो उस स्टेचू से ही बात करते हुए कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। उन दोनों नशेड़ियों के वहाँ से जाने के बाद हम उस स्टेचू के हाथ में उस कार्ड को उड़ते हुए देखते हैं, जो आसमान में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मूजिन को देखते हैं, जिसने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच लिया था।
उसने खुद से ही लोन लेकर अपना एक ऑफिस बना लिया है। यहाँ उसकी साली जिसका नाम हेजू है वो भी इसके साथ काम करने वाली है। वो उसे पूछती है कि वैसे तुम मुझे पैसे तो दे दोगे ना। ये सुनकर मुजिन उसे हैरान होकर देखने लगता है और कहता है कि वैसे भी तुम तो घर पर ही पड़ी रहती हो। हेजू भड़कते हुए कहती है कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आपको पता है ना मैं एक यूट्यूबर हूँ और वीडियो बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है। मुजिन कहता है कि तुम्हारे बस 500 सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। ये सुनकर हिसू कहती है कि 500 नहीं 532 सब्सक्राइबर हैं। अभी मोजिन को किसी का कॉल आता है। उसे लगता है कि शायद क्लाइंट उसे कॉल कर रहे हैं, पर ये कॉल तो मैनेजर की होती है जो उसे बताता है कि उसने किसी को भी हैरेस नहीं किया, बल्कि वो उस दिन काफी ज्यादा ड्रंक था और उसे चिपक रहा था। यही रीजन है कि उस बंदे ने उसे गलत समझ लिया। वो यहाँ पर कंपनी के खिलाफ केस करना चाहता था, इसलिए मोजिन से कुछ पैसे भी मांगता है। हिजो उसे जल्दी से कॉल कट करने के लिए कहती है, पर मोजिन ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद हिजो एक्टिंग करने लगती है कि देखो तुम्हारे क्लाइंट आ गए हैं। जिसके बाद मोजिन भी कह देता है कि मेरे क्लाइंट आ गए हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ पर हिजो उसे एडवाइस देती है कि हमें तुम्हारे ऑफिस का प्रमोशन करना चाहिए। जिसके बाद वो मोजिन के कार्ड को सारे ही लोगों के पास जाकर उन्हें देने लगती है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता और इनके पास एक भी क्लाइंट नहीं आते। एक दिन हम हिजो को सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए देखते हैं। अभी वहाँ एक आदमी ड्रंक होकर एम्प्लॉय से लड़ाई करने लगता है। वो उससे थप्पड़ मारने ही वाला था, पर तभी मोजिन वहां आकर उसे रोक लेता है और माफी मांगने के लिए कहता है। वैसे मोजिन ने जिस तरह से उस बंदे को धमकाया था उसकी तो फट जाती है। जिसके बाद वो सिंपली से माफी मांगकर पैसे देने के बाद वहां से चला जाता है। अब वो एम्प्लॉय हमारे मोजिन से भी पेमेंट करने के लिए कहता है, जहां पर मोजिन अपने कूपन को यूज करना चाहता था और एम्प्लॉय उसे चेक करने के बाद बताता है कि ये कूपन वैलिड नहीं रहा। ये सुनकर मोजिन कहता है कि मैं पास में ही रहता हूँ, मैं बाद में पैसे दे दूंगा, पर वो एम्प्लॉय उसकी बात नहीं मानता और मोजिन को खाली हाथ ही वहाँ से जाना पड़ता है। मोजिन निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है और सोचने लगता है कि अभी तक उसने अपने घर का किराया भी नहीं दिया। वो परेशान होकर अपनी वाइफ की फोटो को देखने लगता है। तभी उसके हाथ उसकी वाइफ की एक वीडियो लगती है जिसमें वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए कह रही होती है। यहाँ मोजिन अपनी वाइफ को मिस करने लगता है। अब हमें वही वक्त दिखाया जाता है जब उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा रही थी। मोजिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है। इसी सपने के साथ उसकी नींद खुल जाती है, जहाँ पर उसे बार बार जोर जोर से डोर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे जाकर चेक करने लगता है कि आखिर कौन है। वो जाकर डोर के अंदर देखने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक जलता हुआ शैतान उसके पास आ रहा था। ये देखकर तो उसकी फिर से फट जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर से जैसे ही वो अपने आंखों को खोलता है तो उसे लगता है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा। फिर से उसका डोर नॉक होता है तो यहाँ पर मकान मालिक आता है जो उसे पैसे मांगने के लिए आया था। ये देखकर मोजिन डोर को ओपन नहीं करता और ऑनलाइन सर्च करने लगता है कि अगर हमारे सपने में फायर आ जाए तो इसका क्या मतलब है। वैसे यहाँ पर उसे पता चलता है कि सपने में आग को देखना काफी ज्यादा अच्छा होता है, उसे बिजनेस में प्रॉफिट मिलने वाला है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं पर रखे हुए प्लांट को पानी भी देने लगता है। तभी हिजो उसे बताती है कि वो प्लांट प्लास्टिक का है तो उसे पानी देने का कोई मतलब भी नहीं होता। जिसके बाद उसकी साली यानी कि हिजो उसे कहती है कि तुम्हें अपनी वाइफ के पास चले जाना चाहिए। मोजिन हाँ उसे कुछ सामान देकर उसे सेल करने के लिए कहता है और साथ में रोते हुए ये भी कहता है कि उसने ये ऑफिस ओपन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। नेक्स्ट सीन में मोजिन अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि उसका बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। जिसके बाद उसकी माँ उसके वाइफ और उसके बारे में पूछती है तो मोजिन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। नेक्स्ट डे हिंजो ने मोजिन को किसी से मिलने के लिए बुलाया था। मोजिन जैसे ही वहाँ पर जाता है तो वहाँ एक लड़का था जो यूट्यूबर होता है। उसे देखकर मोजिन कहता है कि इससे मेरा क्या फायदा और आखिर इसके कितने सब्सक्राइबर हैं। जो उन्होंने उसे जैसे ही उसे बताया कि उसके मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो ये सुनने के बाद मोजिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ हिंजो मोजिन को बताती है कि कैसे बंदे के पॉपुलर आइडियल और उनके क्लवर के बारे में लोगों को बताता है। मोजिन को इन सब में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता। जिसके बाद जियून उससे बताने लगता है कि उसने कुछ देर पहले ही एक वीडियो अपलोड की है जिस पर मिलियंस व्यूज आ गए हैं।
ये देखकर मोजिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हिंजो उसे बताती है, तुमने लोगों को गलत न्यूज बता दी है, जिसकी वजह से तुम्हारे चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया गया है। ये सुन के जीउन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो मोजिन को अपने प्लान के बारे में बताता है। अब उसके पास लाइसेंस है, तो वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाकर उनसे बात करेंगे। काफी सारी कंपनीज में आज भी वर्कर्स की सेफ्टी पर ध्यान नहीं रखा जाता। हम उन लोगों के बॉस से जाकर डील करेंगे। वहाँ सेफ्टी ना होने की वजह से हम उन लोगों से फाइन लेंगे और इससे हमारा बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ये सुनकर मोजिन कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम सीधे सीधे मुझे करप्शन करने के लिए कह रहे हो। मैं अपनी लाइफ में कभी भी करप्शन नहीं करने वाला। ये सुनकर जीउन उसे समझाने लगता है, पर मोजिन यहाँ पर उनकी कोई भी बात नहीं मानता और उठकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो उन लोगों को ये कहकर चला जाता है कि तुम लोगों का प्लान एकदम बेकार है, जिससे लोग बस हमें स्कैमर समझेंगे। नेक्स्ट सीन में हम हिंजो को देखते हैं, जो अपना काम कर रही थी। तभी उसकी बहन पास आती है और उससे कहती है कि मैंने सुना है तुम मुजिन के साथ काम कर रही हो, तुम्हें उनसे मिलना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना, हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ वो मुजिन की बुराई ही स्टार्ट कर देती है कि कैसे मुजिन इमेच्योर है और हमेशा ही बेड लक के साथ घूमता है। उसकी बहन उसे मुजिन के साथ काम करने से मना करती है, जिसके बाद हिंजू भी कुछ सोच रही थी। तभी मुजिन का उसे टेक्स्ट आता है, जिसमें कहा था कि वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। यहाँ एक और बात, हम उन कंपनीज को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करेंगे जो कानून के नियम का पालन करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सारे ही फैक्ट्री में वर्कर्स की सेफ्टी पर ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए इन लोगों को बहुत सारी फैक्ट्रीज मिल जाती है जहाँ पर जाकर ये लोग डील कर लेते हैं। वैसे कानून के डर से वो लोग डर भी जाते हैं और वहाँ के जो बॉस होते हैं वो उन लोगों को पैसे भी दे देते हैं। जिसके बाद होना क्या था, देखते ही देखते इन लोगों की लाइफ बदल जाती है। देखते ही देखते इन लोगों को 500 कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, जिन्हें ये लोग सॉल्व भी कर लेते हैं और अब इनके पास पैसे ही पैसे होते हैं। वो जब भी किसी फैक्ट्री में बात करने के लिए जाते हैं तो कानून के डर से वो लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि आगे कोई बात बढ़ा भी नहीं पाते और इन्हें उन लोगों के साथ डील करना ही पड़ता है। आज मुजिन के ऑफिस में एक नया सोफा आता है, जिसे देखकर मकान मालिक कहता है कि तुम मेरा रेंट कब पे करने वाले हो? तभी हिंजू कहती है कि कल रात को ही इन्होंने उनका रेंट पे कर दिया है। ये सुनकर वो अंकल भी स्माइल करने लगते हैं। यहाँ पर मुजिन से हिंजू कहती है कि तुम्हारा काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है, क्यों ना हम इस सिटी के बाहर वाली बड़ी कंपनीज को भी टारगेट करें, इससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। जिसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे और मिंजू भी तुम्हारे पास वापिस आ जाएगी। ये सुनने के बाद फिर होना क्या था, मुजिन तुरंत ही मान जाता है। अब ये लोग उसी कंपनी में चले जाते हैं। अब यहाँ हमें एपिसोड की स्टार्टिंग वाली सीन दिखाया जाता है। मुजिन वहाँ के हेड से सेफ्टी की बात कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ हिंजो उनके बॉस से बात कर रही थी और उन्हें समझाने लगती है, तुमने सेफ्टी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा हुआ है, इसलिए तुम्हें फाइन देना होगा। ये सुनकर वहाँ का बॉस कह देता है कि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, वो खुद उन लोगों की कंप्लेन करेगा। ये सुनकर हिंजो हंसते हुए कहती है कि ठीक है, ये तुम्हें जरूर करना चाहिए, फिर उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि कैसे तुमने अपने वर्कर की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुजिन के ऊपर वो सामान गिरने वाला था। तभी वो अचानक से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपने बचपन से लेकर जवानी तक के सारे सीन को देखता है। अचानक से उसके सामने ही सारी ही चीजें बदल जाती है। वो देखता है कि उसकी वाइफ उसकी मदर से मिलने के लिए आई है और वो दोनों मुजिन की मौत को लेकर काफी जोर जोर से हंसते हैं। ये देखकर मुजिन को कुछ भी समझ ही नहीं आता। तभी उसे अपने सामने एक डोर दिखाई देता है। वो जैसे ही उस डोर को ओपन करता है तो उसके अंदर वही घोस्ट था जो जल रहा था। घोस्ट कहता है कि तुमने मेरे लिए डोर को ओपन क्यों नहीं किया? तो मोजिन ये सब सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और फिर से एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक बंदा आता है जो उसे कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुनकर मुजिन उससे काम के बारे में पूछता है, जहाँ पर ये बंदा बताने लगता है कि कुछ लोगों की मौत ऐसी ही हो जाती है जो बिल्कुल भी फेयर नहीं होती और उन लोगों की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती। मैं अपने काम में काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं घोस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। ये सुनकर मुजिन कहता है कि आखिर मैं ही क्यों? ये सुनकर वो बंदा
स्माइल करते हुए कहता है कि उस दिन तुमने ही तो मुझे अपना कार्ड दिया था और कहा था कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो मैं तुम्हें बुला लूं। वो मुजिन को एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस पर साइन कर देना चाहिए। इसके बाद होना क्या था, मुजिन तुरंत ही उन डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है, जिसके बाद वो बंदा और डॉक्यूमेंट दोनों ही गायब हो जाता है। मुजिन चिल्ला रहा होता है कि अभी तक मैंने ये डॉक्यूमेंट को रीड नहीं किया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो सामान मुजिन के ऊपर गिर जाता है और फिर से यह सीन यहीं पर कट हो जाती है। वैसे गाइज वो बंदा कोई और नहीं, वही स्टेचू वाला बंदा था जिसके हाथ में उसने ड्रंक होकर अपना कार्ड दे दिया था और फिर वो कार्ड आसमान में उड़ गया था। आगे ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से एक लाइक कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।